जय हिंद। ये हमारी कंप्यूटर की 7वीं क्लास है और इसके पहले की 6 क्लासेस हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो कंप्यूटर नामक प्लेलिस्ट में चैनल में जाके वहाँ से आप 6 क्लासों को प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल वाइज डिटेल अपन क्लासों को कर रहे हैं। सबसे पहले अपन करते क्या है, सबसे पहले अपन करते हैं थ्योरी, और थ्योरी की बात करते हैं अपन वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन, और फिर उसी टॉपिक के MCQ लगाते हैं 25 से 30 MCQ। तो इस तरह से कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर जिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ख़ास तौर पर आज की जो हमारी 7वीं क्लास है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित है और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आसानी से पूछ जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है तो शुरू करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी थ्योरी पे, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। क्या है? यानी कि जो यूजर होता है और कंप्यूटर के बीच जो रिलेशन संपर्क बनता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से ही बनता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप कीबोर्ड से लिखे एस, जैसे ही एस लिखे तो कंप्यूटर क्या होगा, मॉनिटर पे दिखाएगा एस स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि माध्यम है एक ना, संपर्क का यूजर और कंप्यूटर के बीच। ठीक है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से ही होगा। ठीक, तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा जो है बाइनरी डिजिट 0 या तो 1 समझता है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाला जो निर्देश है और डाटा जो है वो मानवीय नहीं मानवीय भाषा में। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, या तो 0 या तो 1। इसलिए कंप्यूटर को मशीनी भाषा में ही समझाने के लिए इनपुट क्या करता है, मशीनी भाषा में कंप्यूटर को क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर फिर हमको क्या करता है, कन्वर्ट करके अपने मेरी भाषा में ही वापस से आउटपुट देता है। ठीक है, तो होता क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त जो परिणाम है ना मशीनी भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए भाषा को बदलना पड़ता है। यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा ही किया जाता है। बेसिक्स अगर मैं कहूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है क्योंकि मनुष्य, और देखो जैसे मान लो एक उदाहरण से समझना, मान लो कोई व्यक्ति है उसे हिंदी आती है, ठीक है, लेकिन वो चला गया तमिल में। अब तमिल में गया तो तमिल में जो व्यक्ति, तमिल वासियों से उसे बात करनी है, लेकिन जो व्यक्ति क्या करेगा, जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती होगी, वो व्यक्ति क्या करेगा, संबंध स्थापित करा देगा, यानी कि ट्रांसलेटर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही काम इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इनपुट डिवाइस पे। किस पे आ जाते हैं, इनपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो यह एक विद्युत यांत्रिक युक्त है जो डेटा और अनुदेशकों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। कहने का मतलब ये है कि 0-1 के रूप में जो डेटा है ना उसको परिवर्तित करता है। मान लो मैंने लिखा है ABCD, उसने 0 या 1 के रूप में कंप्यूटर को परिवर्तित करके देगा इनपुट डिवाइस, तब जाके वो कंप्यूटर समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रकार के यंत्र जिसके द्वारा डाटा और अन्य कंप्यूटर में डाला जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी इनपुट डेटा डालते हैं जिसको, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और इनपुट डेटा टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र कुछ भी हो सकता है। देखो इनपुट डेटा हम लिख के कीबोर्ड से डाल सकते हैं, बोल के माइक से बोल सकते हैं, माइक्रोफोन से, चित्र डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, इनपुट डेटा हो गए। और इनको डालने वाला जो डिवाइस है क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। अगर आपसे कोई पूछे इनपुट डिवाइस है क्या, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इनपुट डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने वाले डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, चलो बात करें इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण कैसे हुआ है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, तो कैसे कैसे पार्ट में इसको तोड़ा गया है इनपुट डिवाइस को, चलो समझ लेते हैं। एकदम डीप से वीडियो को मैंने कवर किया है ताकि आपका कुछ भी ना छूटे किसी भी एग्जाम का, इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसके बाद अपन देखेंगे वन लाइनर फैक्ट इसी के नीचे वीडियो में, फिर MCQ भी देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो ह्यूमन है ये, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस। इनपुट डिवाइस का जो पहला पार्ट है, यानी पहला क्लासिफिकेशन है ह्यूमन डेटा, यानी इंसान जो डेटा इनपुट देता है वो कौन कौन से डिवाइस हैं। देखो कीबोर्ड से अब आदमी लिख के डेटा देता है, इनपुट देता है, पॉइंट देता है डिवाइस, ट्रैक बॉल से देता है, माउस से, जॉयस्टिक से, लाइट पेन से, टच स्क्रीन से। टच स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस है, यानी कि हम जो इनपुट डिवाइस देते हैं ये सभी वो डिवाइस है ह्यूमन वाले। बट बात करें तो कुछ और डिवाइस होते हैं जो इनपुट डेटा देते हैं, वो है सोर्स एंट्री, यानी सोर्स डेटा एंट्री, यानी कि जो ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, ये सब क्या है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ये सब क्या है, सोर्स कहला जाते हैं। जो हम खुद से देते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ये सब टच स्क्रीन, ये ह्यूमन डेटा एंट्री हो गई, इनपुट। लेकिन अगर सोर्स की बात करूँ तो MICR यानी मार्क इंक, कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, बार कोड, OCR, ये सब क्या हो गए, ये सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स डेटा और
ह्यूमन डेटा इनपुट पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्न है। तो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के हमने नाम भी लिया है जो एग्जाम में आते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। देखो, कीबोर्ड हो गया, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है, MICR इनपुट। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बार कोड क्या है? और आपका ये कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OMR बोलते हैं। OMR सीट आजकल आपने सुनी होगी, इसमें एग्ज़ाम हम लोग देते हैं गोला गोला लगा के। तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हो गई, यानी टच स्क्रीन जो मोबाइल टच करते हैं, माइक, स्पीच, ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? जो इनपुट डेटा देते हैं, जिससे वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम कुछ प्रमुख इनपुट जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका डिस्कशन थोड़ा डीप में करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो, आजकल जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है? क्वेरी। इसको क्यों बोलते हैं? क्वालिटी संबंधित है कीबोर्ड से, क्योंकि 104 बटन इसमें होते हैं। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वालिटी वाला जो कीबोर्ड है इसमें कितने बटन होते हैं, तो 104 बताना। और आजकल यही यूज करते हैं। इसे क्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इस कीबोर्ड में देखोगे ना, तो जहाँ पे अंक लिखा है तो क्यू के बाद क्या लिखा रहेगा? QRERTY क्रम से लिखें, इसलिए इस कीबोर्ड को बोलते हैं QWERTY, ठीक है। अब कीबोर्ड के बारे में हम चलो बेसिक से देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है। कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में टाइप किए जाने वाला जो डेटा है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिसको मॉनिटर बोलते हो आप लोग, ठीक। कीबोर्ड का जो प्रयोग है ना, माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक। आजकल जो है 104 बटन वाला कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, जिसे हम QWERTY कहते हैं, ये मत भूलना, ठीक है। ठीक, चलो अब बात करते हैं कीबोर्ड जुड़ा कैसे रहता है कंप्यूटर से। तो समझो, कीबोर्ड जो है ना, पोर्ट द्वारा CPU से जुड़ा होता है, पोर्ट द्वारा जुड़ा होता है, या फिर आजकल क्या होता है USB केबल से जोड़ देते हैं, या फिर वायरलेस कीबोर्ड भी मार्केटर में अवेलेबल हैं, आ गए हैं। अगर एक कीबोर्ड की और बात करूँ तो एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से कि वर्चुअल कीबोर्ड होता क्या है। देखो, वर्चुअल कीबोर्ड का वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, जो दिखता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आजकल वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, उसको टच करके अपन बटन दबा सकते हैं। जब आप लोग कभी परीक्षा एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड भी दिखाई देता है पासवर्ड डालते समय, ठीक है। तो ये वर्चुअल कीबोर्ड जो है सॉफ्टवेयर द्वारा, प्रोग्राम द्वारा तैयार करते हैं, जिसे कीबोर्ड का प्रतिबिंब दिखाया जाता है, किसी सतह पर उतारा जाता है। और कीबोर्ड जो है आभासी प्रतिबिंब है, किसी बटन को छूकर या माउस से दबाकर यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब मैं बात करता हूँ माउस की। तो माउस क्या होता है समझो। माउस तथा माउस के कार्य, यानी माउस क्या है, तो यह सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं माउस और कीबोर्ड। ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले जो है माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो यह सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं? पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं GUI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ना, इसका महत्व बढ़ गया है। और माउस का आविष्कार याद रखना, ये क्वेश्चन है, क्या है? डगलस इंजलर, ये होगा डगलस इंजलबर्ड होगा। एक रुको मैं लिख देता हूँ, ये गलत लिख गया है, टाइपिंग गलत हो गया है। डगलस इंजलबर्ड, क्या एंजलबर्ड है माउस के आविष्कारक, ठीक है। और माउस में मुख्यतः कितनी बटन होती हैं? 3 बटन होती हैं, बायां बटन, दायां बटन और मध्य में बटन। काम क्या होता है उनका? देखो, माउस का कार्य पॉइंट को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना होता है, डबल क्लिक करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। बाएं बटन से क्या होता है? सेलेक्ट होता है, ठीक। दाएं बटन से उसका पूरा मेनू खुल जाता है। और बीच वाला जो होता है स्क्रॉल करने के लिए, ड्रॉप एंड ड्रैग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इन बटनों को। अब अपन आ जाते हैं इनपुट के बाद थ्योरी, थोड़ा सा हम आउटपुट की देख लें, फिर MCQ देखेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की मैं बात कर लेता हूँ। तो एक विद्युत यांत्रिकी युक्त है जो कंप्यूटर द्वारा प्रेषित किए गए बाइनरी डेटा को इसे यूजर के लिए उपयुक्त डेटा में बदल कर प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब ये कि हमने जो कंप्यूटर को दिया वो इनपुट डेटा हो गया, और इनपुट डिवाइस देखो, हमने जो कंप्यूटर को दिया था और जिस माध्यम से दिया था
वो इनपुट डिवाइस हो गया। मैंने दिया इनपुट डेटा कंप्यूटर को, माध्यम क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर मेरे को अब मेरी बात समझ के जब जवाब दे रहा है तो वो आउटपुट डेटा देगा और माध्यम का कहलाएगा आउटपुट डिवाइस। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सीपीयू से बनी डेटा को आउटपुट डिवाइस में उपयोगकर्ता के लिए डेटा के रूप में ये दिखाता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राप्त। एक तो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी कौन सा होता है, प्रिंटर से जो मान लो कोई प्रिंट निकला। और सॉफ्ट कॉपी क्या है, जो मॉनिटर में अपन कोई चीज़ देख लेते हैं, वो आउटपुट क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट जैसे कि प्रिंटर, प्लॉटर, ब्लेजर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, फ्लैट बिट, ये सब क्या है, हार्ड कॉपी हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी की बात करूँ तो ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, हेडफोन, स्पीकर, मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, सीआरटी, एलईडी, एलसीडी, ये सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी, जो अपन ले नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल देखते हैं। ठीक है, चलो अब आ गए अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट और प्रश्न में। अब हम सबसे पहले करेंगे वन लाइनर फैक्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइस से, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। ठीक, तो वीडियो में बने रहो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 20 मिनट का लगभग होगा। ठीक है, तो पहला मैं फैक्ट की बात करूँ, मतलब ऑनलाइनर फैक्ट की, तो ये लिखा है, रो नहीं, डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या कहलाएगा, कीबोर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीबोर्ड। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। तो ये तो सब छू ही सकते हैं अपन, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसलिए सबको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो प्रमुख मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होता है, प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़ा जाता है। देखो, ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम का भाग तो नहीं है लेकिन बाद में जोड़ देते हैं, उसको पेरिफेरिकल डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, जो मुख्य भाग नहीं है लेकिन बाद में जोड़ देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, चलो, स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना ही इनपुट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ डालोगे इनपुट, कंप्यूटर जो मुझे देगा वो आउटपुट। हार्डवेयर एक ऐसा घटक है जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में इंटर करने की अनुमति देता है। ठीक है, वह इनपुट उपकरण जो देखो, मॉडेम एक ऐसा इनपुट नहीं, उपकरण है ये। वह उपकरण जो मॉडेम एक ऐसा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस देने वाला उपकरण है। इसको मैं समझाता हूँ। देखो, मॉडेम एक ऐसा उपकरण है, MODEM, जो इनपुट आउटपुट दोनों डेटा देता है, और उसको क्या बोलते हैं, इसको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों बोलते हैं। ठीक है, यानी दोनों काम करने वाला उपकरण है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की से है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। देखो, ये होती है CTRL, एक की होती है कीबोर्ड में, और एक होती है SHIFT लिखा होता है शिफ्ट, और एक होती है ALT अल्ट। इन तीनों की को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉडिफायर की। नेक्स्ट देखो, कीबोर्ड पर कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर वे सिंबल या संकेत जो किसी कैरेक्टर से कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं, उन्हें वाइल्ड कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड, जो कॉम्बिनेशन दिखाएं कैरेक्टर का। ठीक है, बात करूँ क्वेर्टी की, तो इसका प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में है, कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाओगे। क्या दबाओगे, अगर कीबोर्ड से आपको रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, तो क्या दबाओगे, बटन देखो, CTRL प्लस ALT बटन, और साथ में दबाए रहना है, छोड़ना नहीं है किसी को, और DEL डेल वाली बटन। ठीक, चलो नेक्स्ट समझते हैं। सबसे कॉमन और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, माउस और कीबोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हर एग्जाम में आता है। ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, माउस और कीबोर्ड है। ठीक है, सब ज़्यादा उपयोग करते हैं। स्क्रीन पर टाइप किया गया टेक्स्ट क्या कहला शब्द क्या कहलाता है, टेक्स्ट। स्क्रीन पर कुछ भी टाइप करोगे तो क्या कहलाएगा, टेक्स्ट। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। ठीक है, माउस से। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किया गए कार्यों पर निर्भर करता है, वो माउस काउंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, माउस काउंटर। माउस काउंसर नहीं, कर्सर होना चाहिए। क्या, कर्सर। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देने वाला एक विशेष मेन्यू होता है, जबकि बाएं भटकने नहीं, बटन से, माफ़ कीजिए कुछ टाइप में मिस्टेक हुआ है,
देखो दाएं बटन से अगर माउस में कुछ क्लिक करोगे ना तो आपको मेनू खुलेगा प्रॉपर्टी, लेकिन बाएं बटन को माउस की अगर दबाओगे तो हम सेलेक्ट करके कमांड देते हैं, ठीक है। चलो, लैपटॉप में बनी पॉइंट डिवाइस ट्रैक बॉल टच पैड अपन स्टिक होती है, यानी लैपटॉप कंप्यूटर में जो होती है पॉइंट डिवाइस ट्रैक बॉल टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला वन लाइनर फैक्ट की बात करूं तो क्या है कि जब मैं, थोड़ा सा टाइपिंग है, थोड़ा सा बियर करना, आज कल से अपन सब सुधार लेंगे, है ना, अगली क्लास से। देखो माउस पैड पर जब माउस को घुमाया जाता है तो कंप्यूटर इस पेज पर जो घूमता है ना उसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे एक एरो देखा हो ना कर्सर, वो माउस पॉइंटर होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस टेक्निक को राइट क्लिक कहते हैं, यानी देखो ये माउस है, मान लो ये इसकी लेफ्ट की है, राइट की है, और बीच में क्या है, मिडिल की है। तो इस वाली किट से सेलेक्ट होगा, इस वाली किट से प्रॉपर्टी या मेनू खुलेगी, और बीच वाले से ड्रॉप एंड ड्रैग गोल गोल होता है, ठीक है। कंप्यूटर माउस डगलस एंजल वर्क ने बनाया। किसने? डगलस एंजल वर्क ने बनाया। चुंबकीय गुण की पहचान करने वाला बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला MICR होता है। क्या होता है? देखो चुंबकीय गुण का MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो MICR ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, और बैंक द्वारा उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय गुण है, ठीक है। अगला बात करूँ, चलो, OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये है OCR, ओ फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर, तो याद रखना। अब ये ट्रक नहीं, ट्रैक है। क्या है? ट्रैक वॉल एक प्लॉटिंग डिवाइस है। क्या है? ये होता है ट्रैक वॉल। ट्रैक वॉल गेम वगैरह खेलने में यूज करते हैं। ये प्लॉटिंग डिवाइस है। क्या है? प्लॉटिंग डिवाइस। स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। स्कैनर पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी। और स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इनपुट देते हैं यहाँ पे। एक इनपुट उपकरण और टेक्स्ट को कॉपी करने वाला, उसकी मेमोरी में स्टोर करने वाला स्कैनर कहते हैं, ठीक है। अधिकांश उत्पादों में मुद्रित रेखाओं के तरीके को क्या बोलते हैं? बार कोड। हर, देखो कहीं भी कोई सामान खरीदोगे तो ज़्यादातर उत्पादों में एक रेखा होती है, ऐसी ऐसी लाइन, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो लाइन होती है ना उसको बार कोड बोलते हैं, ठीक है, काले कलर की। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गया। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बता ही दिया। आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करके कंप्यूटर पे इसको देने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कुछ बोलोगे, आजकल मोबाइल में होने लगा ना, बोल देते हो तो सर्च कर देता है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अगला बात करूँ तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन जो है अपनी छोटे छोटे पिक्सलों से बनी हुई है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उनकी संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं ना, कि 560 गुणे इतना 1080p रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन वही है, ठीक है, डिस्प्ले की संख्या, ठीक। कंप्यूटर डिस्प्ले के आकार को विकर्ण से नापा जाता है। देखो मान लो एक कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी मॉनिटर है, तो इसको ऐसे नापेंगे, ऐसे सीधे सीधे नहीं नापते, इसको तिरछा विकर्ण डायगोनल नापते हैं। 16 सेंटीमीटर का है, 18 का है, 22 का है ना, समझ गए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखना। लेजर प्रिंटर में जो है सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं। किसका? सेमी कंडक्टर। पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? प्रिंटर और मॉनिटर, जिनको बाद में जोड़ा जाता है, कंप्यूटर के मुख्य भाग नहीं होते, ठीक है। हार्डवेयर एक ऐसा उपकरण है जो हमारा द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए योग्य बनाता है। इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए किया जाता है, उसे स्टाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइलस। स्टाइलस एक ऐसा उपकरण है, इनपुट डिवाइस है, जो पेन के समान ही उपकरण पर उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए यूज करते हैं। आजकल इसके जगह मार्कर आने लगे हैं, टच मार्कर। कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकने वाला बार कोड होता है। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? स्क्रीन पर कुछ दिखे तो आउटपुट, ठीक है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता का होता है उसे लेजर प्रिंटर बोलते हैं। लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, और इसके बाद मुझे लगता है कि आपका कभी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब आ जाते हैं MCQ, यानी MCQ क्वेश्चन, विकल्प वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे कवर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से 25। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पाद कूट का पंजीकरण के लिए किया जाता है। सर्वाधिक उत्पाद जो है, ये 4 ऑप्शन आपके ऐसे दिए हैं, ABCD मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है, जल्दबाजी में। सर्वाधिक उत्पाद कूट का पंजीकरण जो है ना, किसके लिए किया जाता है, आपको इसमें से बताना है।
तो बार कोड के लिए। सभी उत्पादों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या है? बार कोड है। तो ये कभी मत भूलिएगा कि सभी उत्पादों में एक चीज़ जो कॉमन होती है उसे क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसमें से लेजर का आविष्कार किया किसने किया है, आपको ये बताना है। तो इनका नाम है, ये गलत थोड़ा टाइप हो गया है, मैं लिख देता हूँ क्या नाम है इसका। देखो, इनका नाम है लेजर के आविष्कार करने वाले व्यक्ति का थियोडर मेमैन। क्या नाम है? थियोडर मेमैन। ठीक है, याद याद रखना। साउंड यानी आवाज़ के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है। तो एक सीडी ऑडियो प्लेयर, इसमें से बताना है क्या प्रयुक्त होता है। तो एक सीडी ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम होती है। क्या? लेजर बीम। जो सीडी होती है ना, सीडी डीवीडी, उसमें लेजर होती है। डीपीआई क्या है? ये डीपीआई ऐसे समझ लो, ये डीपीआई क्या है बताओ। तो डीपीआई क्या है? डॉट पर इंच। इसको क्या बोलते हैं? डॉट पर इंच। ठीक है, और ये होता है कंप्यूटर डिस्प्ले में। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं? तो बिलिंग नहीं, ब्लिंकिंग। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लिंक करता है माउस का कर्सर। माउस का क्या ब्लिंक करता है? ऐसे छोटा सा कर्सर। ठीक है, चलो अगला है, डेस्कटॉप पर छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? तो आमतौर पर जो हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं आपको वो बताना है। तो इस प्रिंटर का नाम क्या हो जाएगा? इस प्रिंटर का नाम हो जाएगा लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो, एक ऑप्शन और बता दूँ, कीबोर्ड, माउस, बारकोड, कार्ड रीडर। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं होगा इसमें से? तो इसमें से कीबोर्ड, माउस, बारकोड तो है, लेकिन कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलो कार्ड रीडर यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पॉइंट डिवाइस नहीं है? बताओ जरा। 4 ऑप्शन है आपके पास, माउस, जॉय स्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर। इसमें से पॉइंट डिवाइस नहीं है, कौन सा बताओ। ठीक, बताओ। देखो, इनमें से अगर मैं बात करूँ, स्कैनर को छोड़ दूँ तो प्रकाशी पेन भी पॉइंट से टिक करते हैं, जॉय स्टिक भी पॉइंट है, और इसमें वो पॉइंट होता है, लेकिन स्कैनर में कोई पॉइंट नहीं होता, इसलिए ये राइट हो जाएगा। बैंकों में क्या है अगला क्वेश्चन, कि बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है। देखो, बैंकों में माइकर का, याद रखना, जो चेक और ड्राफ्ट होता है उसमें माइकर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं में जांच करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ओएमआर सीट। कहते हैं ना कि ओएमआर सीट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। तो ओएमआर सीट, जैसे आप पेपर भी देते हो तो पहले क्या है, ऑफलाइन पेपर में गोले गोले भरने वाला, उसी को बोलते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका। ठीक है, डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग होता है भाई साहब? तो डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग होता है आपको बताना है, ज़रा बताओ। तो डिजिटल कैमरे में जो है फोटो डायोड प्रयोग होता है। क्या होता है? फोटो डायोड। क्या होता है? फोटो डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? तो मॉनिटर, कौन सा मॉनिटर कितना अच्छा है वो क्या बताता है? तो याद रखना, जो मॉनिटर की गुणवत्ता अगर आप देखोगे ना, तो वो सबसे देखोगे, आपको पता होना चाहिए डॉट पर इंच क्या है, डीपीआई जिसको बोलते हो, गलत टाइप है, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, तीनों देख लोगे, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सब सही। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है आपको ये बताना है। तो लेजर बीम भी होती है, प्रकाशी ड्रम भी होता है, और आवेशित स्याही टोनर भी होता है। तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसमें से बताना यंत्र सामग्री नहीं। देखो, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस यंत्र सामग्री है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो बहुत ही फेमस प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं ये बताना है। देखो, यहाँ पे आउटपुट नहीं इनपुट होना चाहिए, सॉरी, इसको सुधार लेना, ये इनपुट होगा। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस दो बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइस हैं, याद रखना। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी में जाओगे, अगर ये माउस है लेफ्ट राइट, तो राइट वाली बटन से क्या होगा, प्रॉपर्टी में जाओगे, किधर से, क्लिक क्लिक यहाँ करोगे, राइट इन नहीं, क्लिक राइट, राइट वाली क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी में, लेफ्ट वाले से सेलेक्ट होता है। ठीक है, माउस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट में देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो आउटपुट में जब सूचनाएं देखना है तो सीपी सी बात है कि मॉनिटर जो होता है वही हमको दिखाएगा आउटपुट में। ठीक, सभी सूचनाएं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट माध्यम है? तो आउटपुट बताना है, तो इसमें से बताओ आउटपुट। देखो, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड तो नहीं होगा, लेकिन प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखना। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सामान्य पद्धति क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड से ही कराएंगे। ठीक, आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, तो आउटपुट क्या करते हैं भाई, बताओ। प्रिंट करना संभव बनाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से
डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो प्रिंटर द्वारा ही हार्ड कॉपी आप तैयार करोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? इनपुट नहीं, यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए शायद, देखो एक, हाँ इनपुट होना चाहिए। यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन से, देखो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट है, यानी ये तो नहीं होगा, ठीक। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट है, ये भी नहीं होगा। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट आ गया, ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये जो है ना, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, ठीक। स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर क्या स्कैन करता है भाई? स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान जॉयस्टिक की मदद से, और ये एक इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट क्या क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट यानी CTRL बटन, शिफ्ट बटन और अल्ट बटन, ये तीनों मॉडिफायर की है। क्या है? मॉडिफायर की। किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को, पैटर्न को क्या कहते हैं? तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइट के पैटर्न बारकोड कहलाते हैं। इनमें से कौन एक चुंबकीय पहचान का MICR का प्राथमिक बैंक है? तो बैंक जो है MICR यूज करता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो आजकल इसमें से बताओ ज़रा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रयोग करने वाला इनपुट डिवाइस जो है ना, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और माउस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर प्रयुक्त है? तो लेजर प्रिंटर जो है सेमी कंडक्टर, लेजर प्रिंटर में सेमी कंडक्टर लेजर लगता है। क्या लगता है? अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेजर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है? तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की इसमें से विशेषता बताइए। तो इसमें से विशेषता मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु जब इसका प्रोग्राम नहीं किया जाता, ठीक है। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें स्थान होता है? तो समांतर पोर्ट अपन या तो मुद्रक यानी प्रिंटर, मॉनिटर या माउस के भंडारण की शक्ति में करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या क्या कहते हैं? तो स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले किए गए पिक्सल है उसको अपन रिजोल्यूशन बोलेंगे, रिवॉल्यूशन नहीं, रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर, सॉरी रिकॉग्निशन, रीडर नहीं होगा, रिकॉग्निशन। क्या होगा? OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस जो है, देखो माउस पॉइंट और ड्रा दोनों डिवाइस, याद रखना, पॉइंट करना और ड्रा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल वर्ड ने, बार बार बता रहा हूँ, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? इनमें से 4 ऑप्शन है, आउटपुट ही बताना है। स्कैनर तो इनपुट हो गया, यानी गलत हो गया। कीबोर्ड भी इनपुट हो गया, ये भी गलत हो गया। माउस भी इनपुट हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है? तो ट्रैक बॉल एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अगला देखते हैं, तो डम्ब टर्मिनल है, तो डम्ब टर्मिनल क्या हो जाएगा? इसमें से नगण्य टर्मिनल, नगण्य इंटेलिजेंस होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा डम्ब टर्मिनल का? नगण्य, नगण्य इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का पूरा सेगमेंट, जिसे हमने नाम दिया है इनपुट आउटपुट, और क्लास नंबर 6। बाकी की क्लास मेरी जो है प्लेलिस्ट में डली हुई है कंप्यूटर नामक फोल्डर में, वहाँ से जाके बाकी की क्लास देखो। और जो भी अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।